Hello students, welcome back once again to your online mathematics second video lecture. I hope everybody is doing good. So in our last lecture we have started a new topic, that is permutation and combination. And in this topic I told you what is the important aspect that we need to cover. The important thing is factorial, है ना? So we need to understand the concept of factorial first before we move towards our topic, that is permutation and combination. So मैंने आपको ये सब ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था। और फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है ना? एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट एन से लेकर 1 तक फैक्टोरियल कहलाता है। उसको डिनोट हम कैसे करते हैं? डिनोट हम इस सिंबल में करते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं। जनरली इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं 90% केसेस में। बुक्स में भी इसी तरीके से दिया हुआ होता है, कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से भी यूज किया जाता है, बट हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। जब भी हम फैक्टोरियल की बात करेंगे हम इसी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट एन से लेकर 1 तक मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। इतना हम डिस्कस कर चुके थे। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का देख सकते हैं, है ना? तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे से सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, find the value of n, find n if 15 minus n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 minus n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12। सो हमें n का वैल्यू निकालना है ना। बेसिक्स में आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, है ना? अब हम क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, हम उनको आगे लेके चल रहे हैं आज। सो 15 माइनस n फैक्टोरियल ऊपर है, 13 माइनस n फैक्टोरियल नीचे है। तो मैं क्या करता हूँ, 15 माइनस n को 13 माइनस n तक ले जाकर स्टॉप करता हूँ। तो देखिए कैसे लिखूंगा, 15 माइनस n इंटू 15 माइनस n माइनस 1 विल बी 14 माइनस n इंटू 13 माइनस n, स्टॉप कर देंगे अब, है ना? क्योंकि नीचे 13 माइनस n फैक्टोरियल है, नीचे 13 माइनस n का फैक्टोरियल है एंड इट इज इक्वल्स टू 12। ओके, सो 13 माइनस n से 13 माइनस n कैंसिल हो रहा है ना? अब देखिए यह है 15 माइनस n, यह है 14 माइनस n, दोनों में 1 का अंतर है। तो 12 को भी मैं इस तरीके से दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा कि उन दोनों में 1 का डिफरेंस आ जाए, है ना? अब देखिए 15 माइनस n बड़ा होता है या 14 माइनस n बड़ा होता है? मान लीजिए n का वैल्यू 2 है, तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 13 इंटू 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 12, है ना? सो ये बड़ा है क्लियरली, 15 माइनस n इज ग्रेटर देन 14 माइनस n, है ना? सो 12 को मैं कैसे लिख देता हूं, दो नंबर का प्रोडक्ट जिसमें 1 का डिफरेंस है, तो 12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 इंटू 3। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं 15 माइनस n 4 के बराबर, 14 माइनस n 3 के बराबर, है ना? ऐसे कर सकते हैं। सो 15 माइनस n इज इक्वल्स टू 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। आप चाहे तो यहां से भी कंपेयर करो, जहां से भी कंपेयर करोगे 11 ही आएगा। सो 14 माइनस n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 11, तो n का वैल्यू 11 आ गया, है ना? तो ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड, ये बहुत हमारा समय बचाएगा, है ना? अगर किसी को ये समझ, मतलब अगर आप ऐसे नहीं करोगे, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? बहुत टाइम लगेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले 15 इंटू 14 करोगे, 15 इंटू 14 कितना होगा? 210 होगा। फिर माइनस 15n माइनस 14n विल बिकम माइनस 29n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12, है ना? बहुत टाइम लगने वाला है ना इसको सॉल्व करने के लिए। सो अब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 198 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब आप इसको स्प्लिट करोगे तो लिखोगे n स्क्वायर माइनस स्प्लिट द मिडिल टर्म विल बिकम 18n माइनस 11n प्लस 198 इज इक्वल्स टू 0। सो n कॉमन लोगे n माइनस 18 आएगा, माइनस 11 कॉमन लोगे n माइनस 18 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 18 n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू 11 और 18
अब इन दोनों वैल्यू में से एक सही है एक गलत है। कौन सी? देखो 18, अगर n का वैल्यू 18 हुआ तो जैसे ही मैं यहाँ n का वैल्यू, अब ये चेक करना जरूरी है ना, अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक सही है एक गलत है। 18 में जैसे ही डालूंगा तो 15 में से 18 घटेगा, 15 में से 18 घटाऊंगा तो क्या आएगा? -3 फैक्टोरियल, जो कि इम्पॉसिबल, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल तो हो ही नहीं सकता, तो 18 गलत है, 11 सही है। तो देखो यहाँ तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया था ना, स्मार्ट वर्क। यहाँ हमने स्मार्टली क्या किया, देखा मैंने दो नंबर का प्रोडक्ट जिसमें आ रहा है एक का डिफरेंस, तो 12 को तोड़ा मैंने ऐसे दो नंबर में जिसमें आया एक का डिफरेंस, है ना। अब देखो 12 को तोड़ने का बहुत बहुत तरीके हैं। 12 को मैं 1 इंटू 12 भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, है ना, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हमें लिखना क्या है इसमें, हमें 12 को दो नंबर में ऐसा तोड़ना है जिसमें एक का डिफरेंस है। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, है ना। तो बस इतना सा हमें इसमें सोचना होता है और हमारा आंसर तुरंत आ जाता है ना। सो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न के सवाल हमने कल लास्ट लेक्चर में भी किए थे, कुछ और करेंगे ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा अच्छे से कमांड हो जाए। ये टॉपिक मतलब कैसे एक्सप्रेस करना है जब दो नंबर से तीन नंबर, आगे चल के 3 नंबर का प्रोडक्ट आएगा, तो एक नंबर को अगर हमें 3 नंबर में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, धीरे 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 अब हमें सब पता चल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस b फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 रेशियो 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको पता ही है ना, आप बेसिक हमने ये क्लास में पढ़ा है a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d होता है। इसका मतलब क्या है, a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, और रेशियो का मतलब ये होता है। सो अब मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 factorial into n minus 3 factorial whole divided by n factorial upon 5 factorial into n minus 5 factorial is equals to 5 upon 3। सबसे पहला काम तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे, तो आगे देखिए मैं देख सकता हूं n फैक्टोरियल को कैंसिल कर रहा है, और अब ये ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम लाइक दिस 5 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। अब देखिए किसी एक को हमने, देखो n माइनस 3 बड़ा होता है कि n माइनस 5 बड़ा होता है। मान लीजिए n का वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 5 बड़ा होगा कि 10 माइनस 3 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स n माइनस 3 बड़ा होगा, है ना। n से 3 घटाऊंगा तो बड़ा मिलेगा, n से 5 घटाऊंगा तो छोटा मिलेगा। तो n माइनस 3 को पहुंचा देंगे हम n माइनस 5 तक, है ना। तो आगे का स्टेप देखिए कैसे होगा। तो 5 को तो लिखने का तरीका देखो, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और स्टॉप कर दूंगा, into n minus 5 factorial divided by 3 factorial into n minus 3, n minus 4, n minus 5, stop, इस तरीके से, है ना, is equals to 5 upon 3। तो अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर रहा है, n minus 5 फैक्टोरियल n minus 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर रहा है। सो और यहां से 5 को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यहां हो जाएगा 3 4 जा 12, और इधर हो जाएगा n minus 3 into n minus 4 is equals to 12, है ना। देख सकते हैं आप 4 3 जा 12, और इधर n minus 3 n minus 4, है ना। ऑफ कोर्स n minus 3 बड़ा है n minus 4 से, और ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो 12 को हमें दो नंबर्स में तोड़ना है जिसमें एक का डिफरेंस आ जाए। तो अब मैं लिखूंगा n minus 3 into n minus 4 is equal to 4 into 3, है ना। अब कंपेयर कर दो डायरेक्ट, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों से 7 ही मिलेगा आपको। सो n minus 3 is equal to 4, तो n is equal to 7। ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी आपको 7 देगा। चेक कर लो आप, n minus 4 is equal to 3, n is equal to 7, तो n का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया, है। सो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिकली हमें आइडिया क्या है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि एक फैक्टोरियल को दूसरा फैक्टोरियल तक पहुंचा के रोक दो ताकि वो कैंसिल हो जाए, है ना। चलिए
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है उतना ही आसान। सो क्वेश्चन है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू दिस। ये आपको शो करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ है r फैक्टोरियल, यहाँ है r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बड़ा कौन हुआ r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल को मैं लेके जाता हूँ r माइनस 1 तक और वहां स्टॉप कर दूंगा। तो r फैक्टोरियल को लिखने का तरीका r इनटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल और स्टॉप कर देंगे आप, है ना। इसी तरीके से आप देखो n माइनस r एंड n माइनस r प्लस 1, बड़ा कौन है n माइनस r प्लस 1, है ना। सो n माइनस r फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देंगे और इसको ले जाएंगे n माइनस r के फैक्टोरियल तक। तो प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1, फिर एक कम करोगे तो क्या आएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा आ गया। अब मैं देख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या क्या है, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इनको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया। तो एक ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन r, देखो यहां से 1 अपॉन r बचा, प्लस यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 बचेगा। चेक कर लीजिए, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, है ना। सो सॉल्व करने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ब्रैकेट्स r और n माइनस r प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर यहां हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r। चेक करिए, सॉल्व करेंगे ना इसको तो ये आएगा। तो अब मैं देख सकता हूं माइनस r से प्लस r कैंसिल हो गया, सो n प्लस 1 बचा, है ना। सो अब देखिए, सो अब मेरे पास क्या बचा, देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r इनटू n माइनस r प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r इनटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना, इनटू n माइनस r प्लस 1 इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, है ना, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, क्या n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा। आप देखो क्या 8 इंटू 7 के फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ, 8 फैक्टोरियल ही तो है ये भाई, 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, कल बताया था मैंने आपको 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो बताइए n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं मैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा r फैक्टोरियल इनटू, इसी तरीके से n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा RHS, हेंस ठीक है। अरे ज्यादा मुश्किल नहीं है, वापस बता देता हूं। जैसे कि 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका कल मैंने आपको बताया था 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, है ना। तो
इसी तरीके से n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल क्या बन जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा r का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल क्या बन गया n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। यही आपको प्रूव करना है, दैट्स प्रूव। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा मतलब क्योंकि ये n और r के टर्म्स में है, माइनस और प्लस के टर्म्स में, इसीलिए आप इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सो आई होप अब ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ऑलमोस्ट सेम है। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल is equals to 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। ये आपको शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 9 फैक्टोरियल सेम है तो उसको वैसा का वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ 3 फैक्टोरियल है, यहाँ 4 फैक्टोरियल है, यहाँ 6 फैक्टोरियल है, यहाँ 5 फैक्टोरियल है। तो देखो 3 फैक्टोरियल को वैसा का वैसे ही रहने देते हैं। 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं 6 into 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप, है ना। अब इधर आते हैं प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 into 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप और 5 फैक्टोरियल को एज इट इज। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सो जो कॉमन आ रहा है वो लिख दीजिए 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। ये कॉमन आया, अब एक ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 1/6 प्लस 1/4 क्या जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैलकुलेशन हो जाएगी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, है ना। कैलकुलेशन करने के लिए आप चाहो तो इसको 6 4 24 में लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। 6 into 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर इधर 4 इधर 6, तो 4 plus 6, है ना। 4 plus 6 हो जाएगा 10, है ना। तो अब ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल और इधर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 4। अब ध्यान दीजिए। अब मैं इसको ऐसे देखो, ऐसे लिख सकता हूं 10 into 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 into 3 फैक्टोरियल, है ना। 4 into 3 फैक्टोरियल into 6 into 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है ना। एक रीजन की वजह से लिखा है ये मैंने, क्यों लिखा है तो देखिए अब 10 into 9 फैक्टोरियल बन जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 into 3 फैक्टोरियल बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इनटू 6 into 5 फैक्टोरियल बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, है ना। एंड यही आपको शो करना है ना। आसान, काफी आसान है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, लास्ट क्वेश्चन के कंपैरेटिव और आसान था ये तो सीधे नंबर्स के फॉर्म में था, है ना। n और r के फॉर्म में होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, लेकिन नंबर के सवाल में आता है। अगर न्यूमेरिक सवाल है, अलजेब्रिक सवाल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 24:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो पहले तो डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 2n minus 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगा तो ऊपर जाके ये ऐसा दिखेगा 4 फैक्टोरियल इनटू n minus 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो नीचे डिवाइड हो गई, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये पलटी मार देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24/1। तो 24/1 तो 24 ही होगा। अब क्या करेंगे, इसी को कहीं तक पहुंचाना है तो 2n बड़ा होता है कि 2n minus 7 बड़ा होता है। ऑफ कोर्स 2n बड़ा होता है, तो 2n जाएगा 2n minus 7 तक, है ना। 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 7 को भेजेंगे हम 4 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल n minus 4 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बड़ा है तो इसको ले जाएंगे n minus 4 तक। तो चलिए लिखे जाते हैं। तो 2n को लिखने का तरीका देखिए, थोड़ा लेंथी होने वाला है ये सवाल, ध्यान से देखेंगे। तो 2n, फिर 2n minus 1, फिर 2n minus 2,
2n minus 3, 2n minus 4, 2n minus 5, 2n minus 6, 2n minus 7, स्टॉप। जहां स्टॉप करेंगे वहां फैक्टोरियल लगा देंगे। डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 7 को लिख देते हैं 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप, है ना, into 2n minus 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये इनटू साइन है, इनटू n फैक्टोरियल को ले जाता हूं मैं n माइनस 4 तक, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 स्टॉप, ऐसे n माइनस 4 पे स्टॉप कर, है ना। इसको फेंक देते, थोड़ा लंबा कर देते हैं, और ये है अपना मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल is equals to 24 upon 1, that is 24। अब देखते हैं क्या क्या एक्सप्रेशन कैंसिल हो रहा है। तो मैं देख सकता हूं 2n minus 7 फैक्टोरियल से 2n minus 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, n minus 4 फैक्टोरियल से n minus 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है ना, n से n कैंसिल हो रहा है ना। और आगे हम देख सकते हैं 2 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब बचा n minus 1 n minus 2 n minus 3। अब ध्यान से देखिए आप, है ना। अच्छा, अगर मैं 2n minus 2 से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, n minus 1 बनेगा, है ना। देखिए इसको मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 into n minus 1, है ना। अब इसको मैं कुछ नहीं लिख सकता, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, यहां से वापस 2 कॉमन है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 into n minus 2, ठीक है ना। और यहां से वापस 2 कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 into n minus 3। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, n minus 1 से n minus 1 भी कैंसिल, n minus 2 से n minus 2 कैंसिल, n minus 3 से n minus 3 कैंसिल, सब कैंसिल। तो अब ये बचा 2 2 2 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, है ना, 8 बचा हमारे पास, और यहाँ है 24। तो देखिए 2 1 2 2 2 8 हो गया, 8 से 24 कटेगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ पे भी आ गया 3। सो अब मैं लिखूंगा, देखो ऐसे 2n minus 3 आया, 2n minus 5 आया, है ना। 2n minus 3 into 2n minus 5 is equals to कितना आया हमारे पास, यहाँ पे 3 आया है, और यहाँ पर क्या बचा है 7 5 जा 35 35 3 जा, हाँ। देखिए नीचे क्या बचा है हमारे पास 7 3 5 और यहाँ पर 3। तो इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम, 7 into 5 into 3 into 3, है ना, ऐसे करते हैं, चलिए ठीक है। सो अभी क्या बनेगा हमारा, ये बन गया आपका 35 into 9 कितना हो जाएगा, 350 minus 315 हो जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर, अब हमारे पास क्या क्या बचा है, देखिए 2n minus 1 बचा है, 2n minus 3 बचा है, and 2n minus 5 बचा है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और इधर क्या बचा है, देखो 7 5 3 and 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 7 into 5 into 3 into 3, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 315 आएगा, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 315 आएगा। लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, मैं पता है क्या करूंगा, आप देखिए ये है 3 नंबर 1 2 3, और तीनों नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। चेक करिए 2n minus 1 2n minus 3 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 2n minus 3 2n minus 5 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो मेरे को इनको भी 3 नंबर के फॉर्म में लिखना है, और तीनों नंबर एक दूसरे से तो बड़े होने चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 7 into 5 into 9, और मैं अरेंज करके लिख देता हूं 9 into 7 into 5, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये बड़ा फिर छोटा, तो 9 7 5। सो ये हो गया 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5,
इज इक्वल टू 9 इंटू 7 इंटू 5। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। सो 2n माइनस 1 9 के बराबर, 2n माइनस 3 7 के बराबर, 2n माइनस 5 5 के बराबर। इसी को भी कंपेयर ऐसे मत कर देना 2n माइनस 3 इसी के बराबर नहीं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के सबसे n का वैल्यू सेम ही आएगा ना। सो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सो 2n इज इक्वल टू 10, सो n इज इक्वल टू 5 इज आवर आंसर। करेक्ट। सो 5 आ जाएगा हमारा आंसर। वापस बता देता हूँ, रेशियो दे रखा था तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये डिवाइड हो रहा है नीचे तो ऊपर जाके ये इस तरीके से दिखेगा। फिर बात क्या थी, एक जगह को दूसरी जगह तक पहुंचाना। 2n फैक्टोरियल से बड़ा, 2n फैक्टोरियल बड़ा होता है 2n माइनस 7 फैक्टोरियल से। सो मैं 2n फैक्टोरियल को कहां तक लेके गया, 2n माइनस 7 के फैक्टोरियल पे मैंने स्टॉप कर दिया। नीचे 2n माइनस 7 फैक्टोरियल उसका वेट कर रहा था तो वो कर गया, है ना। अब n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, n फैक्टोरियल, तो उसको लेके गया मैं n माइनस 4 फैक्टोरियल से। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब मैं देख सकता हूं जब मैं इसको यहां पे देखिए तो 2n माइनस 1 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन है, 2n माइनस 4 में से 2 कॉमन है, 2n माइनस 6 में से 2 कॉमन है। ये मैंने ऊपर लिख दिया, एक स्टेप सेव कर दी। फिर मैंने कॉमन लेकर देख सकता हूं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 नीचे वेट कर रहे हैं, कैंसिल हो गए, है ना। फिर तो सिंपल सी कैलकुलेशन, ऊपर जो नंबर है वो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करिए, शिफ्ट करिए, जो बच गया बचा क्या क्या, ये बचा और ये बचा, तीन नंबर्स बचे प्रोडक्ट। तो 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5, तीन नंबर्स जिसमें दो दो का डिफरेंस है। तो मैंने जो यहाँ मेरे को नंबर मिला उनको तीन नंबर में मैंने तोड़ा और इस तरीके से ब्रेक किया कि उन सब में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, ताकि मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकूं। और n का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम फैक्टोरियल पे डिस्कस करेंगे और फैक्टोरियल टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। हालांकि ये पीएनसी का ही पार्ट है, लेकिन अभी व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन ये हमें पता नहीं है, अभी तो सिर्फ हम फैक्टोरियल सीख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है बस, है ना, कुछ प्रूफ नहीं करना है, जितना सिंपल हो सके ये उसको इतना सिंपल करना है। So question है n square minus 9 divided by n plus 3 का factorial plus 6 upon n plus 2 का factorial minus 1 upon n plus 1 का factorial। So अब देखो इसको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले तो n square minus 9, तो n square minus 9 को मैं लिख सकता हूँ n square minus 3 का स्क्वायर और फिर मैं a square minus b का स्क्वायर बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, that is a plus b into a minus b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n minus 3 into n plus 3। So n square minus 9 can be expressed as n plus 3 into n minus 3 divided by n plus 3 factorial, n plus 2 factorial, n plus 1 factorial। तो इनमें सबसे बड़ा n plus 3 factorial है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n plus 3 into n plus 2 into n plus 1 का factorial, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लस 6 अपॉन n plus 2 के फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n plus 2 into n plus 1 का फैक्टोरियल, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और माइनस 1 अपॉन n plus 1 का फैक्टोरियल, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद मैं यहां से देख सकता हूं कि n plus 3 को n plus 3 कैंसिल कर रहा है, तो अब मेरे पास बचा n minus 3 डिवाइडेड बाय n plus 2 into n plus 1 फैक्टोरियल प्लस 6 डिवाइडेड बाय n plus 2 into n plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 फैक्टोरियल। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 1 अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल। सो 1 अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे पास n minus 3 डिवाइडेड बाय n plus 2 आएगा यहां से, ठीक है, प्लस 6 डिवाइडेड बाय n plus 2 आएगा यहां से, माइनस 1 आएगा, दैट्स इट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन n plus 1 का फैक्टोरियल ब्रैकेट इनका एलसीएम n plus 2 आ जाएगा, ऊपर यहां आएगा n minus 3 प्लस
n प्लस 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 6 आएगा माइनस है ना, यहाँ वाला तो n प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 1 से n प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n माइनस 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए आप। सो अब मैं देख सकता हूं n से n कैंसिल हो रहा है, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 एंड माइनस 5 प्लस 6 इज 1, तो ऊपर आया 1 और नीचे आया n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। चेक कर लीजिए। सो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 के फैक्टोरियल को वही बात है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। सो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा आंसर, सिंप्लीफाई हो गया। इससे और ज्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता, है ना। कर दिया हमने सिंप्लीफाई, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन n प्लस 2 के फैक्टोरियल के इक्वल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने फैक्टोरियल टॉपिक को खत्म किया। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाए और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.2 पर बेस्ड थे। आप चेक कर लीजिएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 3.2, उसके बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने करवाए। कुछ एग्जांपल जो छूट गए वो आप करिएगा और जिस एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम फेस होती है वो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। सो फैक्टोरियल टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।